आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 6 का नाम है अलजेब्रिक सेंटेंसेस और हमारे पास इस वक्त जो सवाल मौजूद है इसका ताल्लुक एक्सरसाइज 6.1 से है। ये हमारे पास पहला सवाल है 6 अपॉन 2x माइनस 5 माइनस 4 अपॉन x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसको हमने सॉल्व करना है। तो आपको पता है स्टूडेंट्स के जब बटे वाले हिस्से आपस में जमा या माइनस हो रहे होते हैं तो हमें उसको एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ता है। तो इसका एलसीएम लेना बहुत आसान है। अगर हम इसके डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो ये इसका एलसीएम होगा, यानी 2x माइनस 5 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं x माइनस 3 के साथ तो ये इसका होगा एलसीएम। ठीक है, अब आपको पता है जब भी हम डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेते हैं तो फिर हम 6 को x माइनस 3 से और 4 को 2x माइनस 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इस तरीके से हम इसकी सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो पहले मैं क्या करूंगा, 6 को x माइनस 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 मल्टीप्लाई होगा x माइनस 3 से, बीच में चूंकि माइनस है तो हम माइनस लिखेंगे। अब 4 की बारी है, 4 मल्टीप्लाई होगा 2x माइनस 5 से, 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 जो है वो अपनी जगह पर आएगा। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि 6 मल्टीप्लाई हो रहा है x माइनस 3 से और 4 मल्टीप्लाई हो रहा है 2x माइनस 5 से। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूं तो 6 जब x से मल्टीप्लाई होगा 6x बन जाएगा और 6 जब माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 3 जा 18 होता है, तो 6x माइनस 18 बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम माइनस 4 को 2x माइनस 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको पता है माइनस 4 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा 8 आ जाएगा और 2 के पास x था वो इसके साथ आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह माइनस 4 मल्टीप्लाई माइनस 5 बराबर होता है प्लस 20 के। ठीक है, इज इक्वल टू 0 अपनी जगह पर आएगा। और यहां पर देखें जो डिनोमिनेटर हमें नजर आ रहा है इसको अगर हम इज इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये 0 से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, और अगर ये 0 से मल्टीप्लाई हो जाए तो इसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी। आपको पता है कि जो भी जितनी भी बड़ी वैल्यू हो अगर हम उसको 0 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो भी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो अब हमें सवाल हमारे लिए आसान हो गया कि हम उसको सॉल्व कर सकें। तो इसमें आप देखें हमारे पास 6x यानी x वाली दो वैल्यूज हैं, तो मैं 6x में से 8x को माइनस कर सकता हूं। अगर मैं 6x में से 8x को माइनस करूं तो मेरे पास रह जाएगा माइनस 2x। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जब छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू माइनस होगी तो 8 में से 6 निकालना पड़ेगा और साइन हमें बड़ी वैल्यू का लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह माइनस 18 प्लस 20 है, इन दोनों को हम आपस में ऐड कर सकते हैं। तो यहां पर चूंकि माइनस है यहां पर प्लस है तो मुझे 20 में से 18 को माइनस करना है और साइन बड़ी वैल्यू का लगाना है। तो 18 में से 20 में से 18 माइनस करे 2 आता है और साइन हमारे पास प्लस आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के पास प्लस है, तो ये हो जाएगा माइनस 2x प्लस 2। ओके, इज इक्वल टू 0 आएगा क्योंकि मैंने आपसे कहा कि 0 जब मल्टीप्लाई होगा इस हमारे पास वैल्यू से 2x माइनस 5 मल्टीप्लाई x माइनस 3 से, तो उसको क्या कर देगा, 0 कर देगा। अब असल में क्या होता है कि इन सवालात में हमें x की वैल्यू मालूम करनी है। तो यहां पर आप देखें x हमारे पास मौजूद है। अगर मैं ये 2 को इज इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाऊं तो मुझे x की वैल्यू मालूम करने में आसानी हो जाएगी। तो यहां पर ये 2 प्लस में है, अगर ये दूसरी साइड पे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस 2x इज इक्वल टू 0 माइनस 2 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब 0 में से 2 माइनस करें तो आपको पता है ये बराबर होता है माइनस 2 के। अब यहां पर माइनस और माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। 2x इज इक्वल टू 2 रह गया। आपको पता है x की वैल्यू मालूम करनी है तो 2 को यहां से हटाना होगा। 2 यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये इज इक्वल के दूसरी साइड पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 2/2 आ जाएगा हमारे पास। 2/2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो x रह जाएगा हमारे पास बराबर 1 के। और ये हमारे पास स्टूडेंट्स इस सवाल का आंसर होगा। तो हम लिख सकते हैं कि हमारा इस सवाल का जो सॉल्यूशन सेट होगा वो होगा बराबर 1 के। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखें इज इक्वल के दोनों साइड पे हमारे पास बटे में वैल्यू मौजूद है। तो जब ऐसा होता है कि इज इक्वल के दोनों साइड पे हमारे पास बटे में वैल्यू मौजूद हो तो उसको सॉल्व करने के लिए जो हम तरीकाकार इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यानी मैंने क्या करना है, 2 को 2x माइनस 3 से मल्टीप्लाई करना है और 5 को मैंने x माइनस 2 से, यानी यूं मैंने इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है क्रॉस की शक्ल में। तो यहां से मैं क्या करूंगा, 2 को 2x माइनस 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 मल्टीप्लाई होगा 2x माइनस 3 से
और इज इक्वल के दूसरी साइड पे 5 जो है वो मल्टीप्लाई होगा x माइनस 2 से। तो ये होती है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। अब मैं 2 को 2x माइनस 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4x हो जाएगा। और 2 को अगर हम माइनस 3 से मल्टीप्लाई करें 2 3 ज़ा 6 होता है। इज इक्वल टू 5 को अगर मैं x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आ जाएगा 5x माइनस 10, ठीक है। अब यहाँ पर देखें हमारे पास x की वैल्यूज़ भी 2 हैं और हमारे पास बगैर वेरिएबल की वैल्यूज़ भी 2 हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैंने चूंकि x की वैल्यू मालूम करनी है तो उसके लिए मैं x वाली को आपस में प्लस करूँगा और बगैर x वाली वैल्यूज़ को आपस में प्लस करूँगा। तो मुझे चाहिए कि मैं 6 को यहाँ से 10 की तरफ ले जाऊँ और 5x को यहाँ से 4x की तरफ ले आऊँ। तो ये मेरे पास बन जाएगा 4x माइनस 5x, क्योंकि 5x यहाँ पर प्लस में है, जब ये इज इक्वल के दूसरी साइड पे आएगा तो माइनस हो जाएगा। इसी तरह 6 यहाँ पर माइनस में है, जब ये इज इक्वल के दूसरी साइड पे -10 के पास आएगा तो ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि 4x में से अगर हम 5x को माइनस करें तो छोटे हिस्से से जब बड़ा हिस्सा माइनस होगा तो माइनस होगा, और 5 में से 4 निकाले 1 रह जाते हैं, लेकिन x के साथ हम 1 को नहीं लिख सकते। तो ये हमारे पास हो जाएगा -x इज इक्वल टू -10 के पास हमने 6 को प्लस करना है तो 10 में से 6 माइनस करें 4 आता है, और साइन हम कौन सा लगाएंगे, जो बड़ी वैल्यू के पास होता है। तो यहाँ पर आप देखें माइनस और माइनस आपस में कैंसिल हो सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास आप देखें x की वैल्यू आ गई, जो x की वैल्यू है वो बराबर है 4 के। और हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट है ये हमारे पास है 4 के बराबर। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखें हमारे पास एक बटे वाली वैल्यू है और उसके साथ हमारे पास 3 है, ये दोनों आपस में प्लस हो रहे हैं। तो आपको पता है इसके लिए क्या रूल होता है कि जब हमारे पास एक वैल्यू बटे में हो दूसरी ना हो तो हम उसको खुद बटे में कर देते हैं सॉल्व करने के लिए, यानी उसके नीचे 1 लगा देते हैं। अब हम इसका एलसीएम लेंगे ताकि हम इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में प्लस कर सकें। तो हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स कि 7x अपॉन 8 प्लस 3 अपॉन 1 है। तो जब मैं इसका एलसीएम लूँगा, आपको पता है 8 और 1 का एलसीएम 8 होता है, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 7x के साथ 1 को मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि मैं आपको इससे पहले समझा चुका हूँ जब हम डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करके यहाँ पर एलसीएम लेते हैं तो फिर हम इसको क्रॉस आपस में यानी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 7x को 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और 3 को 8 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसको आपस में प्लस कर सकते हैं। तो 7x को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं, आपको पता है 7x ही आएगा, ठीक है। बीच में प्लस है, प्लस लगाएंगे, और 3 को मैं अगर 8 से मल्टीप्लाई करूं तो ये मेरे पास आ जाएगा 8 3 ज़ा 24, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 9x और नीचे हमारे पास है 10। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक नई वैल्यू आ गई जो इज इक्वल के दोनों साइड पे आप देखें हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो बटे में है। तो ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, 10 हमारे पास 7x प्लस 24 से मल्टीप्लाई होगा और 8 हमारे पास 9x से मल्टीप्लाई होगा। तो मैं क्या करूँगा, 10 को मल्टीप्लाई करूँगा 7x प्लस 24 से, और 9x से मैं मल्टीप्लाई करूंगा 8 को, 8 मल्टीप्लाई होगा 9x से, ठीक है। तो जब 10 7x प्लस 24 से मल्टीप्लाई होगा, आपको पता है 10 7 ज़ा 70 होता है, तो ये हो जाएगा 70x प्लस, और जब 24 से हम 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 8 9 ज़ा आपको पता है 72 होता है, और इसके साथ जो x है वो अपनी जगह पर आ जाएगा। यहाँ पर आप देखें हमारे पास x वाली वैल्यू ये रही और एक हमारे पास x वैल्यू ये रही। तो मुझे x वाली वैल्यूज़ को आपस में ऐड करना होगा। तो मुझे 72x को इज इक्वल के इस साइड लाना चाहिए और 240 को इज इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाना चाहिए ताकि ये सवाल सॉल्व हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, 70x में से 72x को क्या करूँगा, माइनस करूँगा। तो 70x, और जब ये 72x यहाँ पर आएगा तो ये माइनस में इसका साइन चेंज हो जाएगा, -72x इज इक्वल टू, इसी तरह जब ये प्लस 240 जब इज इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो इसका साइन भी हमारे पास माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि 70x में से 72x माइनस हो रहा है, तो हम 72 में से अगर 70 को माइनस करें तो 2 आता है, साइन इसका क्या होगा, बड़े हिस्से के पास जो साइन है माइनस वो आएगा और x उसके साथ अपनी जगह पर आएगा, इज इक्वल टू
240 अपनी जगह पर आ जाएगा हमारे पास। तो अब यहाँ पर देखिए साइन हमारे पास जो माइनस है इज इक्वल के दोनों साइड पे है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। x की वैल्यू मैंने मालूम करनी है, तो यहाँ से 2 को हटाना होगा। 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये इज इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो ये क्या होगा 240 के नीचे यानी डिवाइड में आएगा। तो 240 को अगर हम 2 से डिवाइड करें स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जो आंसर आएगा यानी x की वैल्यू हमारे पास मालूम हो जाएगी, जो बराबर होगी 120 के। अगर हम 2 के जरिए 240 को डिवाइड करें 120 हमारा इस सवाल का क्या होगा स्टूडेंट्स आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें हमारे पास यहाँ पर बटे वाले दो वैल्यूज हैं, बटे वाली जो आपस में यहाँ पर प्लस हो रही है और यहाँ पर माइनस हो रही है। तो आपको पता है हमें दोनों साइड पे इज इक्वल के एलसीएम लेके इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसका एलसीएम बहुत इजी है। सबसे पहले तो 3 और 15 का अगर हम एलसीएम देखें तो हमारे पास 15 हमारे पास इनका एलसीएम हो सकता है, क्योंकि 15 के टेबल में भी है और 3 के टेबल में भी है। इज इक्वल के दूसरी साइड पे अगर आप देखें हमारे पास 10 और 5 का जो एलसीएम है वो 10 हो सकता है, क्योंकि 10 हमारे पास 10 के टेबल में भी है और 5 के टेबल में भी मौजूद है। तो सबसे पहले हम इज इक्वल के इस साइड को सॉल्व करते हैं। 15 1 जा 15 होता है, तो 1 को अगर हम 7x - 4 से मल्टीप्लाई करें तो आपको पता है 1 जिस चीज से मल्टीप्लाई होता है तो उसकी वैल्यू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी 1 × 7x - 4 7x - 4 ही आएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, अब हमने हमारे पास जो चीज आएगी, अब बीच में प्लस है प्लस लगाएंगे। अब 3 के टेबल में देखना है 15 कौन से नंबर पर है, तो 3 5 जा 15 है। 5 को अब हमने x - 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये मेरे पास हो जाएगा 5 × x - 1। अब इज इक्वल के इस साइड पे आते हैं, तो आप देखें 5 के टेबल में 10 जो है दूसरे नंबर पे होता है, यानी 5 2 जा 10 होता है। तो 2 को हम 3x - 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 जब 3x - 1 से मल्टीप्लाई होगा 2 × 3x - 1 आ जाएगा। बीच में माइनस है, माइनस लगाएंगे। अब 10 1 जा 10 होता है, तो आपको मैंने कहा कि जब 1 आएगा तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम 7 + x ही लिखेंगे इसको, यानी 1 से इसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारे पास क्या है, ब्रैकेट्स जो हमारे पास चेंज होंगी, यानी 5x - 1 से मल्टीप्लाई होगा और 2 3x - 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो जो वैल्यूज हमारे पास आएगी वो मैं लिख लेता हूँ। पहले हमारे पास आएगा 7x - 4, ठीक है, तो 7x - 4 आ जाएगा। ठीक है, 5 को अगर मैं x - 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये मेरे पास बन जाएगा 5 और x मल्टीप्लाई होंगे 5x हो जाएगा, और 5 1 जा 5 होता है, तो ये हो जाएगा -5 इज इक्वल टू, नीचे हमारे पास क्या था 15 था, तो उसको मैं अपनी जगह पे लिख देता हूँ, इज इक्वल टू दूसरी साइड पे हमारे पास देखें 2 3 जा हमारे पास 6 आ रहा है, तो ये हो जाएगा 6x, और 2 को अगर हम -1 से मल्टीप्लाई करें तो ये मेरे पास हो जाएगा 2 1 जा 2। ठीक है, इसी तरह -7 - x हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर देखें ये माइनस जो होगा ये इस प्लस को माइनस में चेंज कर देगा जब ब्रैकेट ओपन होगी, तो यहाँ पर -7 - x आएगा। ठीक है, इसी तरह नीचे हमारे पास इसमें 10 था तो वो अपनी जगह पर आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि 7x के पास 5x को हम प्लस कर सकते हैं, तो मैं 7x और 5x को अगर आपस में प्लस करूं तो मेरे पास जो चीज़ आएगी वो होगी, यानी 7 और 5 आपस में प्लस होंगे तो 12x आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरह मैं -4 को -5 के साथ अगर प्लस करूंगा तो -9 आ जाएगा, और नीचे हमारे पास आ जाएगा 15 इज इक्वल टू, दूसरी साइड पे आप देखें 6x के साथ x माइनस हो रहा है, तो अगर हम 6x में से x को माइनस करेंगे तो 6x में से x माइनस होगा 5x रह जाएगा, और यहाँ पर देखें -2 और -7 हमारे पास आ रहा है, तो -2 और -7 7 और 2 को अगर हम प्लस करें तो ये हो जाएगा -9। ओके, नीचे हमारे पास 10 था वो अपनी जगह पर आएगा। अब स्टूडेंट्स आप देखें हमारे पास इज इक्वल के दोनों साइड पे बटा आ रहा है, तो जब ऐसा होता है आपको पता है फिर हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके उसको सॉल्व करते हैं, यानी 10 को मैंने 12x - 9 से मल्टीप्लाई करना है और 15 को मैंने 5x - 9 से मल्टीप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पर 10 को मल्टीप्लाई करूँगा 12x - 9 से, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा इज इक्वल के इस साइड पे 15 को ले आऊँगा, तो 15 मल्टीप्लाई होगा 5x - 9 से,
और ये मैंने कौन सा तरीका इस्तेमाल किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला तरीका इस्तेमाल किया है। तो जब 10 को 12x से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स तो हमारे पास आ जाएगा 120x। ठीक है, 12 को 10 से मल्टीप्लाई करने से 120x आ गया। अगर 10 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -90 बन जाएगा। इसी तरह यहाँ पर आप देखें 15 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 5 आपको पता है 75 होता है, और इसके साथ x है वो अपनी जगह पर आ जाएगा। इसी तरह मैं 15 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करूँ तो 15 9 हमारे पास आएगा -135। ओके, अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो कंडीशन बन रही है उसमें आप देखें x वाली 2 वैल्यूज़ हैं और बगैर वेरिएबल वाली भी हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं। तो मुझे चाहिए कि मैं x वाली वैल्यूज़ को इज इक्वल के एक साइड पे कर दूं और बिना वेरिएबल की जो वैल्यूज़ है उसको मैं इज इक्वल के दूसरी साइड पे कर दूं। तो अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा 120x के पास जब मैं 75x को लेकर आऊँगा तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर आएगा ये माइनस हो जाएगा, तो 120x माइनस 75x हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर -135 है, जब मैं -90 को यहाँ पर लेकर आऊँगा तो ये हो जाएगा +90। ओके, अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास 120x में से 75x माइनस हो रहा है। तो आपको पता है 120 में से 75 को माइनस करें तो हमारे पास रह जाएगा 45x। ठीक है, इसी तरह यहां पर आप देखें इज इक्वल के दूसरी साइड पे -135 है और इसके साथ 90 प्लस हो रहा है। तो आपको पता है माइनस और प्लस की जो कंडीशन होती है उसमें हम क्या करेंगे, 135 में से 90 को माइनस करेंगे, यानी हम 135 में से अगर हम 90 को माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 45, यानी 45 आएगा हमारे पास। और साइन हमारे पास कौन सा आएगा, जो बड़ी वैल्यू का साइन है, यानी -45 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर आप देखें वैल्यू हमने मालूम करनी है x की, तो जब x की वैल्यू मालूम करनी है तो 45 को यहाँ से हटाना होगा। जब ये यहाँ से हटेगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है, इस साइड पे आएगा डिवाइड हो जाएगा। -45 को हम 45 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो आपको पता है क्या होता है, ऐसी सूरत में हम 45 को 45 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा और इसके साथ माइनस आएगा, तो x इज इक्वल टू -1 हमारे पास आएगा। और ये हमारा स्टूडेंट्स क्या होगा, ये हमारा स्टूडेंट्स इस सवाल का आंसर होगा।